नमस्कार, मैं जे.एस. सिंह मृत्युंजय केयर में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्रिस्टल्स के बारे में कि बहुत लोगों का ये मत है क्रिस्टल्स के लिए कि ये बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और इनको बहुत संभल करके यूज़ में लेना चाहिए और पता नहीं और भी बहुत सारे क्या उन लोगों ने अपने बनाए हुए हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी अनुसार कर रहे हैं। बाकी बेसिकली जो क्रिस्टल्स हैं और उनके जो एटम्स की फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी को जहाँ आप जोड़ दोगे ना, वो फ्रीक्वेंसी वहाँ जुड़ करके आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वैसा ही आपको प्रभाव देना शुरू कर देगी। कहने का मतलब ये है, यदि आप क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, यदि आप क्रिस्टल्स को प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी होनी चाहिए और जो उनका कनेक्शन है वो यूनिवर्स में किस फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए। बेसिकली क्रिस्टल एक ऐसा यंत्र है, अगर उसको देखा जाए, यूनिवर्सल की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनके जितने भी नोट्स हैं, उनसे वो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी जुड़ सकती है, अटैच हो सकती है। और आप मानेंगे नहीं, कई बार तो ऑटोमेटिक क्रिस्टल आपको हील भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने जितना उसको समझा है ना, आप उसी के अनुसार क्रिस्टल को उतना ही मैसेज दे देते हैं। आप उसको कह देते हैं, अरे क्रिस्टल तो इतना काम करेगा मेरे लिए, तो वो फिर उससे ज़्यादा कैसे कर सकता है, क्योंकि आपने उसके डायमेंशन को फिक्स कर दिया, आपने उसको रोक दिया। क्योंकि क्रिस्टल की खुद की तो कोई कॉन्शियसनेस है नहीं, उसको आप जिस कॉन्शियसनेस से जोड़ दोगे ना, ये उसी कॉन्शियसनेस को आपकी ओर प्रवाहित करना शुरू कर देगा। तो इसे बस इतना सा ही समझने की ज़रूरत है और फीलिंग्स लाओ ना, क्रिस्टल मेरे लिए हमेशा के लिए, हर क्षण के लिए पॉजिटिव है। क्यों नहीं वो फीलिंग्स लेकर के आते। जब आप ध्यान साधना करने बैठोगे और वो क्रिस्टल जब आपसे कनेक्ट होगा तो क्लीन तो वो वैसे ही हो जाना है, क्योंकि उसको तो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना है और जैसे ही वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होगा तो क्लीन हो जाएगा। आप भी तो क्लीन होते हो, तो ऐसे ही वो क्लीन होता है। और जब कभी आपको छोटा मोटा लगता है तो आप सॉल्ट से कर ही लेते हैं उसको। लोग तो बोलते ही हैं सॉल्ट से कर लो, अगरबत्ती की धूप से कर लो, चंद्रमा की रोशनी में रख लो, सूर्य की रोशनी में रख लो। कितने सारे प्रोविजंस हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये नया थॉट कहाँ से, और एक क्रिस्टल नेगेटिव हो जाता है। ज़बरदस्ती अपने आप को भय क्यों देते हो? थोड़ा सा इस भय से बचो, अपने उस सबकॉन्शियस से बचो जिसमें तुम ज़बरदस्ती डाले जा रहे हो। क्योंकि तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, वैसा ही कोई विचार देते तो तुम्हें लगता है अरे वाह, इसने सही कहा, देखा मैं यही सोच रही थी, देखा मैं यही सोच रहा था, मैं सही हूं इसका मतलब। लेकिन क्या तुम्हें हर चीज़ मालूम है? हो सकता है कोई ऐसी चीज़ नहीं भी तो हो सकती है जो तुम्हें ना पता हो, तो उसे समझने में क्या बुराई है? उसे समझने की कोशिश तो करो, उसे अपनाने की कोशिश तो करो उस विचार को। क्रिस्टल तो बहुत अच्छी एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे लिए, वो बहुत अच्छे गिवर हैं तुम्हारे लिए, बट तुम्हें उसे अपने से जोड़ करके यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है जो यूनिवर्स में वो बह रही है। जैसे ही तुम उसकी फ्रीक्वेंसी को, अब फ्रीक्वेंसी की बात यही आएगी कि तुम्हें जितना अवचेतन में या तुम्हें तुम्हारी समझ में पता है कि तुम्हारे लिए जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, जो कॉन्शियसनेस है वो कितनी बड़ी है, ये तुम्हें पता है। और जैसे ही तुम उसे वहाँ से कनेक्ट करोगे तो वहीं की तो एनर्जी तुम्हें देगा। तो हो सके कोशिश करो जितना गहरे से गहरे डीप यूनिवर्स तक तुम उसे, उसकी फ्रीक्वेंसी को ले जा करके कनेक्ट करोगे, वो उतना गहरा ही तुम्हें वो देना प्रदान करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रिस्टल को बहुत पॉजिटिव वे से लें। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, कहीं पढ़ने से कृपया अपने क्रिस्टल को गलत एनर्जी ना दें, क्योंकि क्रिस्टल बहुत जल्दी आपसे यदि कनेक्टेड है तो आपकी एनर्जी को, आपकी सोच को अपने अंदर ले लेता है, फिर वो वैसा ही प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। ये थोड़ा सा मेरा कुछ अनुभव था, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपका अनुभव मेरे से कहीं ज़्यादा है तो जैसे आपको यूज़ लगता है ना, आप वैसे क्रिस्टल का कीजिए। मेरे को तो लगा कि छोटा सा बनाना चाहिए, वो बनाया, तो उसके लिए धन्यवाद। बाकी मैं कहीं आपको कुछ ऐसा मैसेज नहीं देना चाहता, जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसे यूज़ लीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। नमः शिवाय।